देशमुख देशमुख देशमुख, ये हम क्या कर रहे हैं यार? मल्हार सर के कैबिन में ऐसे चोरों की तरह क्यों आ रहे हैं? धीरे बोलना। रजत देख, मुझे ना अच्छी तरह याद है कि मल्हार जी की ना एक डायरी है। सॉल्व हुए हुए केसेस के बारे में लिखा करते हैं और बहुत सारी डिटेल्स लिखते हैं। देख, ऐसा हो सकता है ना कि हमें अगर वो डायरी हाथ लग जाए तो फिर मल्हार जी के केस के बारे में कुछ पता चल जाए, कि कोई तो क्लू मिल जाए कि मल्हार जी कहाँ है, किधर हो सकते हैं। ऐसा कौन दुश्मन है जो मल्हार जी की जान के पीछे पड़ा है? वो डायरी का मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इन लोगों ने तो सारा सामान हटा दिया मल्हार सर का। लेकिन हो सकता है ना कि वो डायरी शायद से छूट गई हो। अरे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और मुझे लग रहा था कि मल्हार जी ने फोटो किसी काम की वजह से ली थी। नहीं नहीं कल्याणी, तू इस वक्त हिम्मत नहीं हार सकती है। तुझे स्ट्रॉन्ग रहना होगा। मल्हार जी को बचाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं मेरी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगी। मैं मेरे मल्हार जी को वापस लेकर आऊंगी। डायरी ढूंढनी होगी हमें रचित, वो डायरी। पापा ये निकल ही नहीं रहा है। बहुत भारी है पापा। बेटा छोड़ दो, नहीं होगा वो। देखो मैंने कहा ना खाना खाओ। पापा अतः पापा बहुत गंदा है, इसमें दवाई जैसी टेस्ट आ रहा है। आज अच्छा खाना बना भी गंदा है। मैं नहीं खाऊंगा मोमो। अतः बेटा मैंने कहा ना तुमसे, छोड़ो उसको। मैंने कहा ना तुमसे, हम घर वापस जाएंगे। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें घर, ठीक है? फिर हम घर जाके आई के हाथ का खाना खाएंगे। अच्छा अभी थोड़ी देर के लिए खा लो ये बेटा प्लीज। बाबा आई चाचा गंदे आदमी क्यों बन गए? पर उनको शर्म भी नहीं आ रही कि घर पे आई और बाल मामा का इंतजार कर रहे होंगे। इसमें पलके पड़े बाबा। अथर्व खाना खाओ। आप भी खा लो। अथर्व मुझे भूख नहीं है। नहीं खा लो आप भी खा लो। मुझे भूख नहीं है। नहीं खा लो। और काका देखिए, एक्चुअली वो हम दोनों एक वो। मैडम आप यही डायरी ढूंढ रही थी ना? हाँ, यही डायरी ढूंढ रही थी मैं। मैंने कहा था ना तुझसे रचित, डायरी यही मिलेगी। मैंने संभाल के रखी थी। माफ कीजिएगा, उस दिन मैं सबके सामने कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन आप तो जानती है ना मैडम, मल्हार सर पे मैं उतना ही भरोसा करता हूँ जितना मैं अपने भगवान पे करता हूँ। मैं समझती हूँ पवार काका, आपका परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। और अगर उस वक्त आप कुछ कहते तो सवाल आपकी नौकरी पे आ जाता। आपको शर्मिंदा या फिर सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको ये डायरी देने के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन देशमुख इस डायरी में है क्या? देख, मल्हार जी ने तो ऐसे कई केस सॉल्व किए, तो जाहिर सी बात है कि मल्हार जी के बहुत सारे दुश्मन हैं। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मल्हार जी ना बार बार कहते थे कि उन्होंने कुछ नक्सलियों को पकड़ा था। वो हमेशा कहते थे कि ये लोग बहुत बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। मुझे उसके बारे में ही सबसे पहले ढूंढना चाहिए।
मिल गया। हाँ, ये देख, मल्हार जी ने नक्सलियों को किसी गोंदिया गांव में पकड़ा था। हाँ, ये तो आप सही कह रही है मैडम, लेकिन गोंदिया गांव यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे है। तो हो सकता है कि उन लोगों ने मल्हार जी को वहीं पे रखा होगा। मुझे अभी के लिए भी गोंदिया के लिए निकलना। लेकिन मैडम, अभी इतनी रात को? नहीं मैडम, ये ठीक नहीं होगा। हम कल सुबह चलते हैं ना, मैं भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और मैं आपके साथ चलूंगा। देशमुख ये सही कह रहे हैं, हम सुबह चलते हैं। तू हमारे साथ नहीं आ सकता रचित, तुझे यहाँ बैकअप के लिए रहना होगा। अगर वहां जाके कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे कोई तो चाहिए होगा ना यहाँ पे मेरी मदद के लिए। तू यहीं पे रुक और सब संभाल। यू नो आई कैन ओनली ट्रस्ट यू। जी हाँ सिस्टर, हाँ मैं कल आऊंगी। ठीक है। माई, आपका सामान आओ साहब के कमरे में क्यों है? हाँ, मैंने ही रखा है क्योंकि मेरा असली घर वही है। अब मैं इन लोगों के साथ यहाँ नहीं रह सकती। माई, हम जो चाहते हैं वो हमेशा हमको मिलता है क्या? हाँ, अब देखिए ना, मुझे भी 6 फुट लंबा पति चाहिए था, लेकिन नल के बाबा बराबर 1 फुट कम पड़ गए। अब मैं एडजस्ट कर रही हूँ ना। मेरा यहाँ गुजारा नहीं हो सकता पल्लवी। अब आपकी शादी हो गई है, इसलिए आपका ना इस घर पे कोई हक नहीं है, कर ला। और आप ऐसे कैसे यहाँ पे धावा बोल सकती है? हाँ, हाउस साहब ने खुद कहा था कि वो घर हमेशा कल्याणी का रहेगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये घर मेरा भी हो गया, क्योंकि मैं कल्याणी की आई हूँ। भूल रही हो तो? और तुम्हें अगर मुझसे ठीक से बात करना नहीं आता हो ना पल्लवी, तो मुझसे बात ही मत करो। माई, मैं कड़वा बोलती हूँ लेकिन हमेशा सच बोलती हूँ। और क्या है ना, आप वो कल्याणी को बेटी बेटी बोलते बोलते ना खुद को उसकी असली माँ समझने लगे हो। हाँ, लेकिन माई, खून का रिश्ता तो आखिर खून का रिश्ता होता है, हो कि नहीं? एक मिनट, मैं ना आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, कल्याणी ने सोशल मीडिया पर माधुरी की फोटो डाली और नीचे क्या लिखा है? मिस यू। देखिए देखिए। हाँ, ये देखिए, कल्याणी ने सोशल मीडिया पर माधुरी की फोटो डाली और नीचे क्या लिखा है? मिस यू। देखिए देखिए। हाँ, अब नए पति के साथ भी आपकी बनती नहीं है ना? नहीं, आपका नसीब वैसे बहुत अच्छा है। वो क्या है ना कि माधुरी मर गई और उसकी बेटी प्रसाद के पेड़े के रूप में आपको एकदम मुफ्त 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 मिल गई, हो कि नहीं? लेकिन माई, रिश्ता चाहे झूठा ही सही, लेकिन एक यही रिश्ता बचा है ना आपकी जिंदगी में। मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते को ना संभाल के रखिए। हाँ, नहीं तो क्या है ना, वो लव यू मिस यू करते करते कहीं कल्याणी को याद ना आ जाए कि माधुरी उसकी असली माँ थी, आप नहीं। क्या सोच रही है? यही कि तू ये सोच रहा होगा कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ जो अब भी सोच रही हूँ कि शायद हो सकता है कि हॉस्पिटल में मैंने जिस आंटी को देखा वो माधुरी हो। आई नो रचित, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन हो सकता है ना कि गणपति बापा ने शायद कोई मिरेकल कर दिया और मेरी माधुरी बस। और इसीलिए तूने आज आई मिस यू माधुरी पोस्ट डाला, राइट? देख देशमुख, हम दोनों जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। अभी हमने सिर्फ मल्हार सर को ढूंढने में सारी एनर्जी लगा देनी चाहिए। हाँ, अब बस इंतजार है तो कल सुबह होने का, जब मैं पवार काका के साथ उन नक्सल्स को ढूंढने के लिए निकलूंगी।